कैम छो पब्लिक। तो आज अपन करने वाले हैं JEE 2024 में पूछा गया सीक्वेंस एंड सीरीज का एक क्वेश्चन। तो देखते हैं कौन सा क्वेश्चन दिया गया। तो सीक्वेंस एंड सीरीज में से अपने को क्वेश्चन दिया हुआ था कुछ ऐसा। इफ ईच टर्म ऑफ द जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, यानी कि दिया गया है जीपी के लिए A1 A2 अप टू इनफाइनाइट, विथ A1 की वैल्यू हमको दी गई है 1/8 एंड A2 नॉट इक्वल टू A1, यानी कि A1 एंड A2 दोनों सेम नहीं है, इज द एरिथमेटिक मीन ऑफ नेक्स्ट टू टर्म, यानी कि पहली जो टर्म है AR वाली जो टर्म है वो उसके बाद के वाली दोनों टर्म का क्या है, मीन होगा। वो हम आगे देखते हैं। एंड Sn इज इक्वल टू सम ऑफ n टर्म्स, वो तो हमको पता है। देन हमको फाइंड करना है S20 माइनस S18 इज इक्वल टू इन चारों में से क्या होगा। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है जीपी के लिए। तो जीपी में n टर्म्स के लिए फॉर्मूला है an इज इक्वल टू a r रेस टू n माइनस 1। तो सबसे पहले हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा ए क्या होता है, फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म हमको दी गई है, ए हमको पता है क्या है, 1/8। तो हमको फाइंड आउट करना है आर इज इक्वल टू क्या होगा वो। तो उसके लिए हम यूज करेंगे, यहाँ पे दिया गया है एरिथमेटिक मीन ऑफ नेक्स्ट टू टर्म्स। इसका मतलब ये हुआ कि पहली जो टर्म है वो AR है, उसका मतलब उसकी दोनों बाद वाली टर्म, एक की AR के बाद कौन सी टर्म आएगी, AR+1। उसके बाद आएगी AR+2 डिवाइड बाय 2। क्यों डिवाइड बाय 2 किया, क्योंकि वो क्या है, एरिथमेटिक मीन है उसका। तो मीन की फॉर्मूला होती है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स अपॉन टोटल नंबर। यहाँ पे दो एलिमेंट से डिवाइड किया, दो से, इस 2 को ले लेते हैं सामने। तो हमको मिलेगा 2AR इज इक्वल टू AR+1 प्लस AR+2। तो यहाँ पे इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं अपन। तो कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, 2AR AN AR दोनों सेम हुए, तो यही सेम फॉर्मूला आएगी। AR⁻R−1 लिख सकते हैं, n की जगह पे R आ गया। चलिए उसी तरह से n की जगह पे आ जाएगा R+1, यानी कि AR⁻R+1−1। उसी तरह से n की जगह पे R+2, AR+2−1। सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको, तो क्या मिलेगा, +1 - 1 कैंसिल, यानी कि AR⁻R प्लस AR⁻2 यहाँ पे हो जाएगा R+1। तो इन दोनों में से AR कॉमन ले लेते हैं। AR ले लिया हमने कॉमन, AR⁻R ले लेते हैं कॉमन इन दोनों में से। AR कॉमन, यानी यहाँ पे बचा 1 प्लस यहाँ पे R⁻R कॉमन, तो बचा क्या, सिर्फ R। यहाँ पे इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 2AR⁻R। ये -R है, उसको हम ले लेते हैं डिवीजन में, R⁻1 सेम हुआ ये। तो कैंसल आउट क्या होगा, सामने सामने की साइड AR⁻R कैंसल आउट। तो यहाँ पे क्या बचा, तो फाइनली अपने को मिला 2/R इज इक्वल टू 1 प्लस R। इसको ले लेते हैं हम इस साइड, यानी कि ये हो जाएगा 1 प्लस R माइनस 2/R इज इक्वल टू 0। R हो जाएगा LCM, सामने की साइड चला जाएगा तो 0। तो यहाँ पे R से मल्टीप्लाई, यानी कि R प्लस R² -2 इज इक्वल टू हो जाएगा 0। तो अपने को इस इक्वेशन मिलेगा R² प्लस R -2 इज इक्वल टू 0।
-2 के ऐसे दो पार्ट जिसका मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, -2 होता हो, तो वो तो पता है क्या हो जाएगा, r² + 2r -r -2 इज इक्वल टू 0 हो गया। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इन दोनों में से r कॉमन, तो बचा क्या, r + 2, इन दोनों में से -1 कॉमन, यानी कि r + 2 इज इक्वल टू 0। दो r की वैल्यू मिली, r -1 r + 2 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर r इज इक्वल टू हो जाएगा 1 एंड दूसरा r इज इक्वल टू हो जाएगा -2। तो यहाँ पे r इज इक्वल टू अगर हम 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा a इज इक्वल टू 1, यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 3। लेकिन यहाँ पे अगर 2 है तो 2a1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a2 प्लस a3। तो इसके लिए हमको दिया गया है कि a1 इज इक्वल टू नॉट a2 है, यानी कि r की जगह पे 1 पॉसिबल नहीं है। तो r की जगह पे क्या पुट करना है अपने को, सबसे पहले 1 पुट करेंगे ना, तो क्या होगा, अपने को जो आंसर लाना है वो इसमें से नहीं आता है। चलिए देखते हैं दोनों वैल्यूज के लिए पॉसिबल है कि नहीं है। हमको फाइंड करना है यहाँ पे S20 माइनस S80। इसका मतलब क्या हुआ, S20 का मतलब हुआ कि A1 A2 अप टू कहाँ तक जाना है, A20 तक। चले जाते हैं, A1 प्लस A2 प्लस अप टू प्लस कहाँ तक जाएगा, A20 तक जाएगा, माइनस यहाँ पे क्या आएगा, A1 S18 मतलब 18 टर्म, A1 A2 प्लस अप टू प्लस A18। तो यहाँ पे देखिए बचा क्या, यहाँ पे माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 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 आएगा 18 टर्म तक। तो यहाँ पे सिर्फ 2 टर्म बचेगी, कौन सी, A19 प्लस A20। तो ए एन की फॉर्मूला अपने को पता है, ए r⁻n−1, यहाँ पे 19 -1 यानी कि 18 प्लस ए r⁻n−1 20 -1 यानी कि r⁻19। तो ए r⁻18 दोनों में से कॉमन निकल जाएगा, बचेगा यहाँ पे 1 प्लस r। चलिए ए की वैल्यू अपने को पता थी क्या है, 1/8। r की दो वैल्यू मिली 1 एंड -2। चलिए सबसे पहले 1 पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1/8। 1 पुट करेंगे तो 1⁻18, 1 + 1 हो जाएगा 2, यानी कि ये हो जाएगा हमारा आंसर। 1⁻18 तो 1 ही होता है, तो ये हो जाएगा 2/8, लेकिन ये मिलेगा 1/4। तो यहाँ पे 1/4 अपने ऑप्शन में नहीं है, तो r की जगह पे दूसरा ऑप्शन ट्राई करना पड़ेगा, क्या, -2। 1 हो गया कैंसल। चलिए r की जगह पे पुट करते हैं -2, तो क्या मिलेगा, a की जगह पे 1/8, r की जगह पे -2⁻18, 1 - 2 क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 1 - 2 हो जाएगा -1। यहाँ पे अपने को मिलेगा -2⁻18 इंटू मिलेगा -1 अपॉन, यहाँ पे 8 है, 8 को हम ऐसा लिख सकते हैं 2⁻3। यानी कि अगर इसको अपने को माइनस करना है -2 में से, तो ये माइनस यहाँ पे अगर अप्लाई कर दे तो क्या हो जाएगा, -2⁻18 अपॉन -2⁻3। अब दोनों को माइनस कर सकते हैं, चलिए तो दोनों को माइनस कर लेते हैं, तो -218 -3 हो जाएगा, यानी कि -2 क्या मिलेगा, 15। यानी कि अपना ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे फोर्थ वाला जो अपने को पूछा गया था। S20 - S18 क्या हो जाएगा, -2⁻15।